हेलो क्लास 7th। हम अपनी लास्ट लेक्चर वीडियो में पार्ट 11 में हार्ट की कंस्ट्रक्शन और फंक्शनिंग समझ चुके हैं, पर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ। वह क्या है? हार्ट बीट या फिर हृदय स्पंद। अब देखो बच्चों, हृदय जो है वो पेशियों का बना हुआ होता है। तो हृदय की पेशियों की ये जो लयबद्ध संकुचन और विश्रांति होती है, यह बनाती है हृदय स्पंद या हार्ट बीट को। तो आपने ध्यान है ना आपको कि बाएं आलिंद से जब बाएं नीले में रक्त जो है वह जाता है तो वह पहले शिथिल होता है, फिर संकुचित होता है, फिर दोबारा वह अपनी ओरिजिनल पोजीशन में यानी विश्रांति में उपस्थित हो जाता है। तो यह जो लयबद्ध संकुचन और विश्रांति होती है, किसके द्वारा? हृदय की पेशियों के द्वारा यह हार्ट बीट या हृदय स्पंद को बनाती है। आप हृदय स्पंद अपने आप भी महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपने लोअर साइड ऑफ द बॉडी में चेस्ट कैविटी के पास में अगर हाथ रख के देखें तो आपको हार्ट बीट महसूस हो जाएगी। और उसकी ध्वनि कैसी होती है, अगर आप उसको और अच्छे तरीके से सुनना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि डॉक्टर्स जो हैं वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिससे कि हृदय स्पंद या हार्ट बीट को वो मेजर कर सकते हैं, सुन सकते। वह क्या होता है? ये देखिए, यह क्या है? स्टेथोस्कोप। आपने डॉक्टर्स के गले में लटका हुआ देखा होगा, है ना? तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है एक चेस्ट पीस। यह देखिए, जो कि चेस्ट पे लगाया जाता है जब हृदय स्पंद को मेजर किया जाता है। और यह कनेक्टेड होता है एक ट्यूब से, और ट्यूब कनेक्टेड होती हैं दो श्रोतिकाओं से। अब इन श्रोतिकाओं का काम क्या होता है? कान में लगा के जब हम इस चेस्ट पीस को अपने लोअर साइड यानी वक्ष गुहा के पास में रखेंगे तो हमें क्या सुनाई देता है? लब डब, लब डब। और ये जितनी आराम से मैं कह रही हूं उतनी आराम से नहीं होता। हृदय निरंतर कार्य करता है पंप की तरह, वह कभी नहीं रुकता। धड़कन कभी आपको सुनाई देना बंद नहीं होती है। तो यह जो साउंड होती है यह होती है, एंड दिस लब डब साउंड इज कॉल्ड द हार्ट। साइंस देखिए कितनी आविष्कारी चीजें बना सकता है ना? कितनी नई नई चीजें बना सकता है। और इस पूरे रक्त के परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले भी एक अंग्रेज साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। मैं इसे स्टार्ट कर रही हूं क्योंकि ये सक्षम में या फिर क्विज में भी आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इन साइंटिस्ट का नाम आप ध्यान रखें। पर बच्चों, कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जिनके अंदर इस परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता ही नहीं होती है। ऐसे कौन से जीव होते हैं? किसका चित्र बनाया है बच्चों मैंने? यह है हाइड्रा। तो दो ऐसे जंतुओं के एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूं, हाइड्रा और स्पंज। इन जीवों में परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता ही नहीं होती है। क्या होता है? जल के द्वारा इनके अंदर जो भी आवश्यक चीजें होती हैं, कौन कौन सी? ऑक्सीजन और भोजन, है ना? जल के द्वारा ऑक्सीजन और भोजन हाइड्रा के शरीर में प्रवेश करती हैं। अब क्या हुआ? वहां ऑक्सीजन और भोजन का उपयोग कर लिया जाता है, और जब यह जल हाइड्रा की बॉडी से बाहर निकलता है तब अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मतलब और अपशिष्ट पदार्थ इनको बॉडी से बाहर निकाल लेता है। तो इनको एक इस तरीके से वेल डिफाइंड परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता ही नहीं होती है। अब ये मजेदार टॉपिक परिसंचरण तंत्र का तो यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि जीवों में उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। जो चीजें सर्कुलेट हो चुकी हैं, शरीर में यूटिलाइज हो चुकी हैं जो पदार्थ, अब उनको शरीर से बाहर निष्कासित कैसे किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 131 और 132 से कवर किया गया है। नेक्स्ट वीडियो के लिए पेज नंबर 133 पे जीवों में उत्सर्जन टॉपिक को पढ़ के आइए। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.